A very good afternoon to all my class 9 students. Again I have come to you with the second chapter of Beehive. The name of the chapter is Sound of Music by Deborah Cawley. This chapter deals with legendary musicians, and this chapter is divided into two parts. In the first part, we will deal with Evelyn Glennie, who in spite of being deaf earned a name in the field of playing the xylophone. Next we have, in the second part, Bismillah Khan, the Shehnai maestro, who has achieved excellence in the field of playing Shehnai, and he was awarded the highest civilian award, the Bharat Ratna, in the year 2001. Now, to summarize the total chapter, first of all, we will deal with part 1, that is Evelyn Glennie. Two main characters, Evelyn Glennie and Ron Forbes. Evelyn Glennie, she was a renowned xylophone player who was deaf. She did not give up herself and established herself in the field of music. Evelyn Glennie, deaf होने के बावजूद भी उन्होंने अपना जगह कायम किया म्यूजिक वर्ल्ड में. Then we have Ron Forbes. He was the percussionist who spotted the potential in Evelyn and motivated her to play drums. Ron Forbes एक percussionist थे जिन्होंने एवलिन की काबिलियत को सराहा और उन्होंने उनको मोटिवेट किया जिंदगी में और आगे बढ़ने के लिए. एवलिन ग्लेनी जब बहुत छोटे थे, when she was about 8 years old, her deafness was detected. वो सुन नहीं पाती है, ये फैक्ट जब वो 8 साल की थी तब पता चला, और समय बीतते बीतते जब वो 11 साल की हुई तब उनका टोटल हियरिंग पावर लॉस्ट हो गया था. एवलिन डिडंट गिव अप होप एंड नेवर लुक्ड बैक. वो कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी और कभी पीछे नहीं देखी थी मुड़ के. वो हमेशा ही मन में एक विश्वास लेके चलती थी दैट शी हैज़ टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, एंड शी ऑलवेज हैड दिस डिटर्मिनेशन दैट शी विल परस्यू म्यूजिक. एक दिन एक लड़की को वो xylophone बजाते हुए देखी, एंड देन एट दैट टाइम शी डिसाइडेड टू प्ले द xylophone. बहुत लोगों ने, जैसे उनके टीचर्स, उनके फ्रेंड्स, सब ने उनको डिस्करेज किया, बट रॉन फोर्ब्स जो परकशनिस्ट थे, उन्होंने एवलिन के अंदर ये जो काबिलियत है उसका, उन्होंने उसको देखा और वो उनको मोटिवेट करने लगे. And he told her to play 2 drums to 2 different notes. She could feel the different notes of the drums in her body. वो अपना सुन तो नहीं पाती थी, लेकिन म्यूजिक को वो फील करने लगी. She started feeling the music through her body. The rest of the journey in her life was sheer determination and hard work. बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ वो अपना जिंदगी में आगे बढ़ने लगी. She traveled to UK with a youth orchestra. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. वो यूथ ऑर्केस्ट्रा में पार्ट लेती थी एंड रॉयल एकेडमी में एग्ज़ाम भी दी, एंड उनका एग्ज़ाम मतलब ऑडिशन में सबसे ज़्यादा मार्क्स था जो कि एकेडमिक हिस्ट्री में कभी कोई नहीं ला पाए. देन आफ्टर सम टाइम शी लेफ्ट ऑर्केस्ट्रा एंड स्टार्टेड गिविंग सोलो परफॉर्मेंसेस. कुछ दिन बाद वो ऑर्केस्ट्रा छोड़ के सोलो परफॉर्मेंस देने लगी, और उसके बाद वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी थी. उस दौरान वो अपने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स जीत पाई थी. Evelyn could sense music. She explains that music flows through every part of her body. वो ये बताई कि म्यूज़िक में जो म्यूज़िक है वो मेरे सारे बॉडी पार्ट्स के द्वारा मैं फील कर पाती हूँ.
जैसे कि वो जो म्यूज़िक है वो उनका स्किन से जाके चीक बोन्स तक पहुंचता है, एंड देन इनटू हर हेयर। और जब वो जाइलोफोन प्ले करती थी, लगता था उनको, she could feel that the music was tipping down from her fingertips, from the stick to the fingertips. जो स्टिक से वो बजाती थी, वो स्टिक से म्यूजिक फ्लो करके उसके फिंगर टिप्स में आ पहुंचता था। By leaning against the drum, she could feel the vibrations and the sound flowing. ड्रम्स के बगल में कान रख के वो फील कर पाती थी वाइब्रेशंस और म्यूजिक जो फ्लो करती है वो। On a wooden platform, she used to place her legs without the shoes. एक वुडन लकड़ी के प्लेटफॉर्म होते थे, उनके ऊपर वो अपना पैर रखती थी बिना जूते के, ताकि म्यूजिक उसका पैर में जा पाए, वो पैर से अपना म्यूजिक को फील कर पाए और आगे जाके अपने पैरों में भी उसको फील कर ले। एवलिन वॉज एन इंस्पिरेशन टू मैनी पीपल। बहुत सारे लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग साबित हुई। शी वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल to show that disability, your physical disability, cannot stop you if you are determined. The only thing which one needs was determination accompanied with hard work. जो एक आदमी को चाहिए अपना सपना पूरा करने के लिए वो है determination and hard work. तो एवलिन ग्लिनीज life always expresses and inspires us, those who are basically physically handicapped. जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए एवलिन ग्लिनी एक बहुत बड़ी मिसाल है। Hopefully you have understood this passage of Evelyn Glennie. Now let us go into the second part, that is Bismillah Khan. Now to go further into the second part, I would like to discuss the characters with you. First of all, we have Aurangzeb. He was a Mughal emperor, as we all know, who banned the playing of Pangi in the royal court. औरंगजेब पंगी का प्ले होना अपनी कोर्ट में उन्होंने बैन कर दिया था। क्यों बैन कर दिया था वो हम बाद में देखेंगे। Bismillah Khan, he was a legendary शहनाई player who brought the instrument to the world. जो शहनाई को पूरे दुनिया के साथ उनका मुलाकात करवाया। रसूल बख्श खान, he was the grandfather of Bismillah Khan. पैगंबर बख्श, he was the father of Bismillah Khan, and Ali Baks was the maternal uncle of Bismillah Khan. Maternal uncle means mama. पंगी was banned and revived. शुरुआत ऐसे होती है इस बिस्मिल्लाह खां की पैसेज की कि औरंगज़ेब के दरबार में पंगी का बजना बंद होता है, बैन किया जाता है। क्यों? ड्यू टू इट्स श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड। उसकी बहुत ही बेतुका आवाज़ था, इसके लिए पंगी का प्ले होना बैन कर दिया गया था। अ बार्बर ऑफ अ family of professional musicians decided to improve the tonal quality of Pangi. एक नाई जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन का फैमिली का था, उन्होंने ये ठान लिया कि वो पंगी को ठीक करेंगे, उसका टोनल क्वालिटी को वो ठीक करेंगे। ही प्लेड द इम्प्रूव्ड, और जब ठीक हो गया देन ही प्लेड द इम्प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट इन द एम्परर्स कोर्ट। एवरीवन वाज वेरी अमेज्ड। सबको बहुत अच्छा लगा वो आवाज़, और ये आवाज़ सबका जैसे अच्छा लग गया तो देयर वाज अ नीड फॉर अ नेम टू बी गिवन टू दिस न्यू इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट का एक नाम होना चाहिए था, तो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रखा गया। और क्यों शहनाई रखा गया? बिकॉज द न्यू इंस्ट्रूमेंट was first played in the Shah's chamber. शाह के चैम्बर में सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट बजाया गया था, and that too it was played by a barber. नाई का बार्बर का हिंदी है नाई। तो शाह के चैम्बर में ये इंस्ट्रूमेंट पहला बार बजा था और एक नाई ने बजाया था, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा है शहनाई।
Usad Bismillah Khan brought शहनाई टू द क्लासिकल स्टेज. क्लासिकल स्टेज मतलब म्यूजिक वर्ल्ड में, क्लासिकल संगीत की जगत में उन्होंने ये शहनाई को लाया. द साउंड ऑफ शहनाई वॉज नाउ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. शहनाई का जो आवाज़ है वो अभी बहुत ही पवित्र माना जाता था. सो इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स. तो अभी भी मंदिरों में बजती है और नॉर्थ इंडियन शादियों में, इन द वेडिंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. इन द एंशिएंट डेज शहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ द नौबत. नौबत का एक हिस्सा हुआ करता था. नौबत क्या है? द ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स. परंपरा के मुताबिक 9 इंस्ट्रूमेंट्स का एकत्रित होना एक जगह में, उसको नौबत कहते हैं. और शहनाई ने अपना जगह बना लिया था उस समय. और शहनाई का नौबत में जगह पाने की जो जरिया था वो थे बिस्मिल्लाह खान. द क्रेडिट गोज टू बिस्मिल्लाह खान टू ब्रिंग शहनाई टू दिस नौबत. म्यूजिक वॉज इन बिस्मिल्लाह खान्स ब्लड. बिस्मिल्लाह खां के खून में ही म्यूजिक था, क्योंकि वो म्यूजिकल फैमिली से ही बिलोंग करते थे. अभी उनका फैमिली बैकग्राउंड हम देखेंगे. बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार. बिहार की वेल नोन म्यूजिशियन फैमिली से वो बिलोंग करते हैं. हिज ग्रैंडफादर, फादर एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. उनके दादाजी, उनके पिताजी और उनके चाचा लोग सभी कोई बहुत ही नामी शहनाई वादक थे. बिस्मिल्लाह खान वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड by the Shehnai, and he also accompanied his uncle Ali Bux to many places. उन्हें भी शहनाई बहुत अच्छा लगता था और वो अपना अंकल जो मामा जी थे अली बख्श के साथ कई जगहों पे वो गए. He started getting lessons in playing the instrument. वो उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए वो सीखना चालू किए. The flowing waters of Ganga inspired him to create ragas that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई. वो गंगा नदी के किनारे बैठा करते थे और वो राग बनाते थे. ऐसे ऐसे राग वो बनाते थे जो लोगों को लगता था कि शहनाई के लिए ये राग प्ले करना बहुत ही मुश्किल है. बट ही वॉज द वन who could create ragas that were beyond the reach of शहनाई. The bright future of बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान की भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल था. The opening of All India Radio in 1938. 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होती है. And that was a big break for बिस्मिल्लाह खान. When India got her freedom on 15th August 1947. और उनके लिए पहला ब्रेक क्यों था? क्योंकि इंडिया को जब आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में, बिस्मिल्लाह खान वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई. बिस्मिल्लाह खान को ये ऑफर आया था कि सबसे पहले वो ही इंडिया को इस शहनाई वादन के ज़रिए अभिवादन देंगे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. बिस्मिल्लाह खां की शहनाई सुन के वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे कि ही मेड अ फिल्म ऑन द इंस्ट्रूमेंट, और फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई. ही वॉज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड अ ट्रू इंडियन. बहुत ही ज़्यादा नामी म्यूजिशियन थे वो. बिस्मिल्लाह खान वॉज द फर्स्ट इंडियन हु वॉज इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल. यूनाइटेड स्टेट्स का लिंकन सेंटर हॉल में सबसे पहले वही इंडियन थे जिनको इनविटेशन मिला था अपना परफॉर्मेंस देने के लिए. ही वॉज अवॉर्डेड मैनी अवार्ड्स. बहुत सारे पुरस्कार से उनको नवाजा गया है. उनमें से है पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण. 2001 में उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया. ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट. एक सच्चा देशभक्त वो थे. हु लव्ड हिज कंट्री इमेंसली. जो अपना देश को बहुत ज़्यादा चाहते थे. ही इवन रिफ्यूज्ड अ पोजिशन इन अमेरिका, सेइंग दैट ही कैनॉट फाइंड द गंगा देयर. उन्हें अमेरिका में रहने के लिए
भी प्रस्ताव आए थे, लेकिन उन्होंने वो प्रस्ताव खारिज किए, ये बोलकर कि वहाँ पे गंगा नदी मुझे नहीं मिलेगा। और जब भी वो बाहर रहते थे, whenever he used to be abroad, he always felt for coming back to India. His heart always ached for his homeland. तो ये था आपका बिस्मिल्लाह खां का टोटल एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आप अपना बुक से लाइन वाइज बुक रीड कीजिएगा। बुक रीड के अलावा अभी फ़िलहाल इससे ज़्यादा बड़ा काम नहीं हो सकता है। दैट इज़ द मेन थिंग विच यू कैन डू। यू कैन गो थ्रू द बुक लाइन वाइज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन, वर्ड्स, मीनिंग्स, सब कुछ उसका ध्यान रखिए। एंड मैं इस वीडियो के साथ कुछ क्वेश्चंस अलॉन्ग विथ आंसर्स भी दे रही हूँ, जो कि आपको एज अ पिक मिलेगा। अब इन्हीं 5 क्वेश्चंस पे डिपेंड नहीं कीजिएगा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि किस ढंग के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हो। यू कैन प्रिपेयर द चैप्टर बाय मेकिंग क्वेश्चंस ऑफ योर ओन and giving answers by yourself, but I am just giving you an example of which type of questions or how you are going to prepare yourself for the chapters. So after this you will get the 5 questions which I will give you in writing. That is a snap, you will get a snapshot, and you can prepare those questions. Along with those you will also make questions of yourself. घर पे रहिए, अच्छा रहिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।